ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भाइयों बहनों, अगर आप किसी भी प्रभु की भक्ति करते हैं या नाम जप करते हैं, पर उसका फल आपको आपके विश्वास के अनुसार ही मिलेगा। आपका भाव कैसा है प्रभु के प्रति, उसके हिसाब से ही आपका भाव के हिसाब से प्रभु आपको सब कुछ देंगे और आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। आप हमेशा उनकी निगरानी में रहेंगे, वे हमेशा विश्वास का मान रखेंगे। आपके विश्वास और भाव से प्रभु के पास जो जाता है उसको प्रभु की कृपा से उसके प्रभु के दर्शन तो मिल ही जाते हैं और जीव का मानव जीवन भी सुधर जाता है, उसे प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। जीव को मानव तक प्रभु के नाम से अपने पापों को तो नष्ट कर ही देता है, और जब पाप नष्ट होते हैं तो पाप नष्ट होते हैं तो उसे प्रभु के सानिध्य मिलता है और मानव जीवन उसका सत्कार हो जाता है। क्योंकि मानव जीवन अगर मिला है हमें या आपको, तो प्रभु की लीला या प्रभु के नाम जपने के लिए मिला है, प्रभु का कार्य करने के लिए मिला है। आज दास जो आपको कथा सुनाने जा रहा है वो विश्वास की ऐसी कथा है जिसको सुनकर आपको प्रभु के दर्शन करने के अभिलाषी हो जाएंगे, और इसको जानने के लिए आपको अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप सनातनी धर्म पर विश्वास करते हैं, हिंदुओं पर गर्व करते हैं, तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज शेयर जरूर करें, क्योंकि जिनको प्रश्न के उत्तर नहीं मिल रहे हैं वो मेरे वीडियो देख के शायद उनके जीवन में प्रश्नों के उत्तर मिल सके, तो उस पुण्य के भागी आप भी बन सकते हैं। गोपी जी बताते हैं, मैं हिमाचल में रहता हूँ, वहां तो पहाड़ों और देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। वहां के कण कण पे प्रभु का नाम रहता है। वहां का मौसम कब बिगड़ जाए और कब ठीक हो जाए कोई नहीं जानता। यह घटना 2012 की है। मैंने समाचार द्वारा सुना कि हिमाचल में बहुत मूसलाधार बारिश के बारे में मुझे पता चला कि कैसे पानी अपने साथ जमीन मकान सबको बहा ले जा रहा था। बड़ी भयावह स्थिति थी। उसी में गोपी जी उसी में मेरा परिवार भी रहता था। जी हाँ, और घर पर उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे और बड़ी भयावह स्थिति थी। आसपास पानी भरा हुआ था, सब कुछ इधर से उधर तहस नहस हो रहा था। पानी की इतना विकराल रूप था कि हम लोग बहुत भयावह हो गए थे। गोपी जी बताते हैं कि उनकी दुकान जो घर से 4 किलोमीटर दूरी पे है, जो वह पैदल यात्रा करके ही वह घर से दुकान से घर जाया करते थे। और बरसात ने हिमाचल के पूरा पानी जितना आया था उतना विकराल रूप उन्हें आज तक अपने जीवन में देखा था। बड़ा प्रलयंकारी रूप में बरसात का मौसम की वजह से पानी का विकराल रूप हो गया था। मैं बहुत डर गया था, जिससे जान माल का बहुत नुकसान भी हो रहा था। वैसे हिमाचल देवभूमि है, यहाँ कई देवालय तो हैं ही, साथ में कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं जिसमें यहाँ के लोगों को प्रभु की भक्ति पर पूरा भरोसा रहता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही था। मेरे माता पिता राम जी को अपना इष्ट मानते थे। वे कहीं से निकलने से पहले प्रभु को बताकर निकलते थे और घर आने पर प्रभु को धन्यवाद देते थे कि हम सकुशल प्रभु की कृपा से आ गए। वैसे ही मेरे जीवन में संस्कार आए और वही संस्कार मैंने अपने परिवार में बच्चों को भी दिया। प्रभु के नाम का जाप करना, उसके बाद काम पे जाना, यह मेरे दिनचर्या में जुड़ा हुआ था। और दुकान से खाली समय में मुझे जब भी समय मिलता था तो मैं प्रभु के नाम लिखना नहीं भूलता था। और वैसे कभी मेरा मानसिक जाप तो चला ही करता था। मुझे मेरे प्रभु पर पूरा विश्वास था कि राम नाम लेने से किसी का भी अहित नहीं हो सकता, न प्रभु किसी का हित होने देंगे, क्योंकि राम नाम की महिमा अपरंपार है। मैंने कई जगह सुना था कि राम नाम की महिमा अपरंपार है, वो आपका प्रारब्ध भी ठीक कर देता है। इतनी महान शक्ति है राम नाम में। मैंने बहुत ही संतों से सुना था, तो मेरा उस पर अथाह विश्वास और समर्पण हो चुका था। आज भी मैं वो दिन नहीं भूल पाता हूँ कि कैसे साक्षात प्रभु की कृपा से मैंने प्रभु के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन प्रभु की कृपा देख के मेरा मन मुग्ध हो गया। 12 जुलाई को मूसलाधार बारिश के कारण सब परेशान थे, सब इधर उधर भाग रहे थे, कोई मदद
नहीं कर रहा था, सब अपनी ही मदद खुद ही कर रहे थे। हर जगह चीख पुकार सुनाई दे रही थी। मेरे घर से 100 मीटर दूरी पर एक जमीन का हिस्सा और 2 मकान थे, वह पानी के गर्भ में समा गए थे। यह दृश्य देखकर मैं घबरा गया था। मैं उस समय अपनी दुकान में था। तभी मेरे पास मेरी बीवी का फोन आया कि आप जल्दी घर आ जाएं, स्थिति बड़ी भयावह है। मैंने अपनी बीवी से कहा, घबराओ मत, तुम से प्रभु राम नाम का जाप चालू कर दो और वही करो, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रभु पर मैं मेरी पूरी आस्था और विश्वास है कि प्रभु हमारा गलत नहीं होने देंगे, हमारा हित नहीं होने देंगे। दुकान बंद करके मैं घर जा रहा था तो मेरे मन में प्रभु के प्रति से विनती चल रही थी कि प्रभु, हे प्रभु, मुझे आपका ही सहारा है। आप ही मेरे माता पिता हैं। अब आप ही मेरे परिवार को अपना, मुझे दया के भाव से बचा लीजिए प्रभु, मेरे परिवार को बचा लीजिए प्रभु, हमारे आस्था को डूबने मत देना। मुझे आप पर पूरी आस्था है और विश्वास है कि मेरा अहित नहीं हो सकता है। प्रभु के नाम का जाप मेरे मन में चल ही रहा था। हम लोग हाथ जोड़कर घर पहुंचने के बाद हम लोग हाथ जोड़कर प्रभु के नाम का जाप जोर जोर से करने लगे थे। हम मन लगा कि प्रभु के नाम पर का जाप हमारा जोर जोर से चल ही रहा था। पूरी श्रद्धा भाव से मैं, मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चों का जाप चल रहा था। दिया जला के हम लोग राम दरबार के सामने प्रभु के नाम की जयकारा लगा रहे थे। करीब 2 घंटे बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, बरसात बिल्कुल थम गई, जिसके कारण मेरे घर और परिवार बच गया। अगर बरसात कुछ देर और होती तो हमारी स्थिति बड़ी भयावह हो जाती, क्योंकि वर्षा के कारण मेरे घर में जगह जगह दरारें आ गई थी, जिसके कारण पानी का रिसाव होने लगा था। हमारे जीवन में प्रभु का ऐसा चमत्कार बड़ा आश्चर्य करने वाला था। ये सिर्फ प्रभु के नाम जप का चमत्कार ही था, जिस पर हमने विश्वास करके अपनी समस्या से छुटकारा तो पा लिया, पर प्रभु पर श्रद्धा और लगन से जाप की वजह से समस्या तो समाप्त हुई, साथ में हमारा जीवन भी बच गया। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा थी। मैं सभी से यही कहूंगा कि आप नाम जप में लग जाएं, फिर अपने जीवन में अनुभव करें कैसे नाम जप से क्या कुछ नहीं बदल सकता है। आप जैसे मेरा जीवन बदला है, वैसे आपका भी जीवन बदल सकता है। आप प्रयास तो करें। तो आपने देखा कि कैसे गोपी जी के जीवन में प्रभु के नाम का चमत्कार हुआ और प्रभु के साक्षात दर्शन तो नहीं हुए, पर प्रभु की कृपा के साक्षात दर्शन तो उनको जरूर हो गए। अगर हम अभिलाषी हैं, प्रभु के नाम पर हमें विश्वास है और श्रद्धा है, समर्पण है, तो प्रभु हमें दोनों चीजें देंगे। अपनी दर्शन के साथ साथ अपनी कृपा भी हम पर बरसाएंगे। लेकिन हम शर्त यही है कि आप विश्वास, समर्पण और भाव से राम नाम का जाप आपके मन में चलता ही रहे। धीरे धीरे आपके सारे प्रारब्ध और सारे कुकर्म समाप्त होकर जब वो पूर्ण फल देगा, तब आपको प्रभु के दर्शन तो जरूर होंगे। अगर आपको इस दास का कार्य पसंद आ रहा हो और आप सनातनी धर्म पर विश्वास करते हो और हिंदू होने पर गर्व, तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें, ताकि नए से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी के पास भी कोई भी अनुभव हो प्रभु को लेके, तो कृपया आप मेरी ईमेल आईडी में शेयर कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर के साथ, ताकि मैं आपसे बात करके उस अनुभव को अपने वीडियो में ला सकूं और दूसरों के जीवन में एक उजाला बना सकूं। शायद आपके वीडियो से कोई भी जीव प्रेरित होके अपनी समस्याओं से निजात पा सके प्रभु की कृपा से। तो आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री रामचंद्र की जय, सीताराम की जय, नीम कलोरी बाबा की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।